फ़ारिस, आप जो गुफ्तगू फरमा रहे थे हमारे लिए और जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, ख़ासतौर पे जो आपका भी लास्ट पॉइंट था जिसमें आपने बताया कि एक जो रिसर्चर है या एक जो फील्ड का एक्सपर्ट है सिर्फ वो नहीं अप्लाई कर सकता, बल्कि उसको अपने साथ एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत होगी, ताकि वो अपनी इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करेगा, हाईलाइट करेगा और उसको एक एआई एक्सपर्ट उसको सॉल्व करेगा। तो ये फील्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज़ एंड टेक्नोलॉजी है कि ना सिर्फ आप टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट में महारत रखते हो, बल्कि आपको साथ साथ रेलिवेंट डोमेन एक्सपर्टीज़ भी हासिल होनी चाहिए। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर थर्ड स्पीकर। हमारे पास इस वक्त थर्ड स्पीच के लिए जो टॉपिक है वो है, जो हमारे पास थर्ड टॉपिक है वो है AI पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स, कि किस तरह से डॉक्टर्स और पेशेंट वर्चुअल असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं AI के थ्रू, चैटबॉट के थ्रू। आप देखते हैं कि मेडिकल सेंटर्स पे, ट्राइज सेंटर्स पर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट का रश होता है और पेशेंट को खुद पता भी नहीं होता कि उसको क्या बीमारी है या क्या उसको डायग्नोसिस है। तो फर्स्ट डायग्नोसिस के लिए ट्राइज सेंटर के बजाय आप खुद चैटबॉट के थ्रू अपनी असिस्टेंस ले सकते हैं और डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है चैटबॉट को यूज़ करते हुए आगे अपनी फर्दर मेडिकल की रिकमेंडेशन लेने के लिए पेशेंट के लिए। सो हमारे पास इस टॉक के लिए जो स्पीकर मौजूद हैं वो हैं मिस सुरैया शम्स। शी इज़ लेक्चरर एट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और आप हमें आज इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू फरमाएंगी कि किस तरह से AI इनेबल कर रहा है इनेबल कर रहा है चैटबॉट को एंड वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है और डॉक्टर्स को और हेल्थ सेक्टर के अंदर हमें असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू। बिफोर गोइंग टू दैट प्लीज़ मेरी स्लाइड्स लगाइएगा। लेट मी अ ब्रीफ इन्फो अबाउट माई सेल्फ। I am lecturer at Dow University of Health Sciences, Jinnah University में I am a visiting faculty. Along with that, I am pursuing my master in epidemiology and biostats from Aga Khan. And बहुत सारे awards मैं ले चुकी हूँ regarding that AI. And the thing is this कि मैं AI में क्यों आई हूँ वो यही थी कि once I get into the information about the AI, बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि it's very impressive. And I just really like कि मैं शायद if in a parallel world I will be a software engineer really. So AI मुझे इसलिए बहुत पसंद है. So these are my information. You can read that out later. Let's just skip to the point. So you have watched this cartoon, I guess. Cartoon Network पे this is like amazing. Everyone has watched it. और तो क्या होता था कि वो जो stupid dog है वो जाता था कंप्यूटर पे और वो टाइप करता था और उसको वो इन्फॉर्मेशन बता देता कि भाई ये हो चुका है and how you get that. So the thing is this, the idea is there. It's always there. लेकिन कौन पिक कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, दैट्स द पॉइंट. सेब को गिरते हुए सबने देखा था बट नो वन हैज़ टोल्ड कि ये ग्रेविटी है. सो द पॉइंट इज़ दिस, देयर इज़ ऑलवेज एन आइडिया. सो ये आइडिया मौजूद है, इसको यूज़ करते हैं. तो दिस केम इनटू अ पॉइंट कि ChatGPT आया. सो द पॉइंट इज़, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. सो कैसे कर रहा है ये काम? अगर हम यही बात करें, कंप्यूटर के पास ये चीज़ कैसे एक्सेस आ गया कि वो बैठ के जो है वो आपको आंसर दे रहा है कि भाई इस तरह आपकी कोई बीमारी है तो दिस विल हाउ द वर्क. सो द थिंग इज़ दिस कि वो 3 एक्सिस में वर्क करता है. आपने उसको एक इनपुट दिया, एक चार्ट डाला, सो वो आपको 3 डायमेंशन में आंसर करेगा. द वन इज़ दिस कि वो आपको बताएगा कि इलनेस की कैरेक्टराइजेशन क्या है. सो वो आपको इलनेस के अकॉर्डिंग एक एक्सिस देगा. द सेकेंड वन इज़ दिस, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या है. सो कॉम्पिटेंसीज इज इन अ पार्ट कि उसका बिहेवियर जो हम लोग एक पेशेंट के अकॉर्डिंग है, अफेक्ट, कॉग्निशन, मॉनिटरिंग. एंड द थर्ड Z एक्सिस विच इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट्स गिव यू द पॉइंट कि पेशेंट को वो कैसे इन्हांस करेगा. तो ये जो AI हमारा बिल्डअप हो रहा है वो कैसे बनेगा और कैसे वर्क करेगा. सो द नेक्स्ट, प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड लगेगा. इट्स ओके. सो अभी तक हम लोगों ने सब पढ़ लिया कि भाई ये है इस तरह होता है. तो हम कैसे बना रहे हैं एक चैट बॉट. सो इसका एक रूल है, लाइक जो हमने डाटा की बात करी कि हमारे पास इतना सारा डाटा होना चाहिए तो जाके एक वर्क करेगा. सो व्हाट यू डू इज़ कि अगर आपके पास 1000 पेशेंट का डाटा है तो आप उस 1000 पेशेंट के डाटा को डिवाइड करेंगे 60, 30 एंड 10.
तो 60% जो डाटा होगा वो आप उसके ऊपर AI बनाएंगे। AI कैसे बन रहा है? दिस CS पर्सन दे ऑल नो। आपने 60% डाटा उसको दिया, देन 30% पे आपने उसकी वैलिडेशन करी। मतलब अभी एक क्वेश्चन उठा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये AI सही आंसर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे कैसे पता? सो हम क्या करेंगे कि जो मेरा डाटा था जिसमें से 60% पे तो मैंने उसे ट्रेन कर दिया, लेकिन जो मेरा 30% डाटा है वो भी मेरे पास है। अब मैं क्या करूँगी, उसे क्वेश्चन पुट अप करूँगी, उसको वो 30% के अंदर से जो डाटा होगा मैं उसे वो दूंगी और मैं देखूँगी कि वो मुझे सही आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे गलत आंसर्स दिए, सो मैं उस चीज़ को इन्हांस करूँगी अपने AI के अंदर, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। नाउ स्टिल रिमेनिंग 10% लेफ्ट। अब उस 10% का मैंने क्या करना है कि आई विल मेक द फाइनल सजेशन ऑफ इट, जिसको अल्फा बीटा एंड गैमा टेस्टिंग कहते हैं। सो दिस इज अनदर पार्ट यू ऑल नो, बट फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। सो हमारे पास दो तरह के चैटबॉट बनते हैं, एक होता है रूल बेस्ड और एक होता है AI। सो रूल बेस्ड इज जस्ट लाइक कि आपने अगर उसको एक दफ़ा ट्रेन कर दिया, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट विल नेवर बी चेंज। सो द थर्ड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट इज दिस, जो हमारा आता है AI चैटबॉट्स। अब ChatGPT पे हम कंटिन्यूसली उस पर चैटिंग कर रहे हैं, सो वो क्या करता है, आपके हर इनपुट को अपने पास यूटिलाइज कर लेगा और उसको ट्रेन करता जाएगा। सो देयर इज़ नो नीड टू फर्दर ऐड द डाटा ऑन इट। तो हमारा जो डाटा है वो खुद ही ट्रेन हो रहा है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैटबॉट दैट इज़ देयर। नाउ द पॉइंट इज दिस कि हम लोग ChatGPT यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो ChatGPT ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, वाई नॉट वी आर यूजिंग अ ChatGPT? सो देयर इज़ अ आर्टिकल जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हार्मफुल मेडिकेशंस और बाकी सारी चीज़ों के बारे में कितना ChatGPT रॉन्गली आंसर कर रहा है। सो यू कैन सी कि अननेसेसरी एंड हार्मफुल मेडिकेशंस ChatGPT ने 100% बताई हैं इन द केस ऑफ डायरिया, इन द केस ऑफ TB। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ChatGPT को लिखूँगी मेरे ये सिम्टम्स हैं, तो वो मुझे आगे से जो आंसर करेगा इट विल बी लाइक कि वो गलत मेडिकेशन मुझे बता देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, एंड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय एन आर्टिकल ओवर हेयर, यू कैन रीड दैट आउट। सो द थिंग इज दिस कि ChatGPT की इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, उसकी और बहुत सारे डेफिसिट्स हैं। सो द पॉइंट इज, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज़, कि मुझे जो भी चैटबॉट बनाना है या मुझे जो भी मेडिकल की इमेजिंग्स बनानी है, इट शुड हैव अ 6 कंपोनेंट। व्हाट आर द 6 कंपोनेंट्स? कि एक हमारी HIPAA एक कंप्लाइंस है जो कि हेल्थ प्रोफेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनती है, अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ गुड। द थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज दिस, इमीडिएट रिजल्ट दे, मैं जो उसको आंसर दे रही हूँ उसका वाकई एक इफेक्टिव रिजल्ट मौजूद हो। देन देयर इज एन EHR इंटीग्रेशन। EHR इज लाइक हेल्थ रिकॉर्ड। अगर ChatGPT के पास सब चीज़ मौजूद है लेकिन किसी एक फंक्शन का जो एक पॉइंट मैंने उसको दिया, फॉर एग्जाम्पल आई आस्क अबाउट द निमोनिया, उसका उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन्स पढ़ रहा है, उसके पास एक इंटीग्रेशन आ रही है और वो पढ़ के आंसर कर रहा है। सो उसके पास कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं है, रियल टाइम उसके पास कोई पेशेंट की हिस्ट्री नहीं है, सो वो एक अच्छा चैटबॉट नहीं है। नाउ द पॉइंट इज बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब उसने आंसर तो दे दिया, मे बी इन पाकिस्तान देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे वो चीज़ इतनी बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं है। अगर आप लोग सब बोलें तो आप लोग यही बोलेंगे कि हमारे लिए सबसे बेस्ट हॉस्पिटल इस वक्त आगा खान है, आगा खान के बाद आप लोग मे बी ज़ियाउद्दीन, लियाकत इस तरफ को प्रीफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेटअप। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी प्राइवेट सेक्टर में फिर भी फॉलो हो जाती हैं बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट। सो द थिंग इज दिस कि अगर उसके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस का अपॉर्चुनिटी नहीं है तो दिस कैन बी लाइक कि वो आपको अच्छा आंसर नहीं करा। नाउ easy customization and self service tool। मैं अगर एक चैटबॉट बना भी रही हूँ एंड आई कैन नॉट एक्सेस दैट, द पर्सन कैन नॉट एक्सेस इट, उसकी लिमिटेशन आ रही है। ChatGPT पे मेरे ख्याल से 15 से 20 के बाद एक रिस्ट्रिक्शन आ रही थी, प्लीज़ परचेज द ChatGPT, इट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड। नाउ व्हाट इज़ दिस कि अभी हम लोग बात करना शुरू हुए हैं मेडिकल से रिलेटेड, अपने सिम्टम में बताना शुरू हुई हूँ और वो 4 के बाद उसने मुझे कह दिया कि प्लीज़ स्टॉप, यू हैव टू पे फॉर इट। सो व्हाट इज़ दिस? आप लोग तो मेडिकल के लिए असिस्टेंस ढूंढ रहे हैं और वो नहीं वर्क कर रहा। सो दैट चैटबॉट इन अ मेडिकल यू हैव टू कंप्लाइंस विद द 6 कंपोनेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अब तक हम लोग कितने बना चुके हैं? देयर आर लाइक पीछे की जगह आई गेस, यस नेक्स्ट ओके। सो अब तक चैटबॉट्स जो बन चुके हैं हेल्थ केयर में, इट इज़ लाइक आपको डायग्नोस्टिक भी मिलेगा, इंफॉर्मेशन, therapeutic, administrative, personal health, customer service, medication, which is in 2 talks you have already heard about the medication and the information build up with the imagining. So that was a very impressive talk. Similarly, everything is there. You just have to explore your ideas कि आप लोगों ने किस तरीके से उस चीज़ को अचीव करना है। So ये जो कंपनीज यहाँ पे mentions हैं,
ये इस वक्त वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज हैं जिन्होंने हेल्थ चैटबॉट पे वर्कआउट कर चुकी हैं और बना चुकी हैं. सो इफ़ यू आई एम गिविंग यू द स्टार्ट्स. नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़. हाँ, एक और मोड मैं आपको बता दूँ. देयर इज़ अ गैमिफिकेशन मोड इन द चैटबॉट. सो चैटबॉट सब लोग यूज़ कर रहे हैं, चैटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं. सो पेशेंट कुछ ऐसे भी हैं जिनको इंगेजमेंट चाहिए होते हैं. लाइक देयर इज़ अ टाइम, अगर आप लोग अपनी बात करें तो जब तक आप लोगों की असाइनमेंट्स नहीं आती आप लोग ChatGPT नहीं खोलोगे. क्या ज़रूरत है ChatGPT खोलने की? सो आप ChatGPT खोलते हो, फिर उसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करते हो, यू ट्राई दैट ऑल द थिंग्स. सो द सिमिलरली अगर आपके पास एक मोटिवेशन नहीं है तो आप चैटबॉट को यूज़ नहीं करोगे. सो चैटबॉट को यूज़ करने के लिए एक गैमिफिकेशन का मोड चैटबॉट के अंदर इनेबल किया गया. वो क्या करते हैं कि वो पेशेंट्स को रिवॉर्ड देगा, उनको इंगेज करेगा दूसरे लोगों के साथ. सो देयर इज़ अ कंपटीशन बिटवीन ईच ऑफ दैम कि आप अगर एक ही पर्सन 2 मेडिकेशंस ले रहे हैं तो दूसरा पर्सन को खुद ही पता चल जाएगा कि यार वो तो ले रहा है एंड आई एम नॉट टेकिंग इट. सो मे बी इफ आई डाई आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन कि जिसकी वजह से मैं मरा हूँ. सो दीज आर द थिंग्स कि वो आपके पास इनेबल कर रहे हैं पेशेंट को टू इंगेज इट विद द चैटबॉट कि आप वो यूज़ करें. सो आई एम गिविंग यू द स्टार्ट्स. नेक्स्ट प्लीज़. एक स्लाइड और जंप करते हैं. दिस विल जस्ट लाइक दिस. सो राइट नाउ 20.4 बिलियन 23.9% USD इसमें से कैप्चर कर रहा है चैटबॉट से. Everyone is like using a ChatGPT, chatbots and gamification mode. So मार्केट जो है वो इस वक्त बहुत हाई जा रही है. सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो यूज़ कर रहे हैं ईस्ट एशिया एंड द वन इज़ फॉरगेटिंग द पॉइंट इज ओके. सो मोस्टली जो स्टार्ट्स हमारे पास दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 37% एडल्ट आर नाउ यूजिंग द ChatGPT एंड द चैटबॉट. सो ये हमारे पास एक स्टार्ट्स है एंड इट विल बी प्रोसीडिंग लाइक इन 50 ईयर्स में ये सबके पास होगा एंड एवरीवन इज यूजिंग इट. सो द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. सो हमारे पास जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ, मैं आप लोगों को एप्लीकेशंस की बहुत डिटेल इन्फो नहीं दूंगी. यू हैव योर मोबाइल, टाइप दैट एंड लर्न व्हाट इज एक्चुअली, बस जस्ट गिविंग यू द एक एक्सप्लोर आइडिया कि किस इस वक्त तक कौन कौन मार्केटेड कम्पिटिटिव chatbots available हैं and what they are doing. So the first slide is this pre-diagnosis triage and the symptom assessments. इसमें कौन कौन से हमारे पास chatbots हैं. Next कीजिएगा. So the first example is Healthily. So ये Healthily क्या कर रहा है that you put your symptoms, आपने अपने symptoms वहाँ पे उस पर ऐड किए and it give you the answer कि आपको ये बीमारी हो रही है. So it is like world renowned and everyone is using Healthily. US based है ये हमारे पास एंड ये एनालाइज कर रहा है, फास्ट है, फ्री है, प्राइवेट सेल्फ असेसमेंट है. मैं अगर अपने डायग्नोसिस यहाँ पे डाल रही हूँ, मैं अपने सिम्टम्स डाल रही हूँ, सो नो वन कैन एक्सेस दैट. हर किसी को नहीं पता चल रहा है, इट नॉट द अदर पर्सन वुड गेट द एक्सेस ऑफ इट. नेक्स्ट सेकेंड स्लाइड प्लीज. अनदर वन इज बेबीलॉन. बेबीलॉन इज लाइक कि आपने सिम्टम्स तो डाले. सो फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस वन में इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द डॉक्टर. सो यहाँ पर क्या पार्ट है कि इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद द डॉक्टर, सो डॉक्टर इज ऑलरेडी देयर. सो आपने जब उसको सिम्टम्स ऐड करने शुरू किए, सो डॉक्टर विल बी अलर्टेड और वो क्या करेगा एट द बैक एंड पे, इट लिसन्स और रिकॉर्ड एवरीथिंग. अगर आपको फील होता है कि नाउ आई नीड एंड द ChatGPT जो चैटबॉट बना हुआ है उसको ये फील होता है कि पेशेंट को असिस्टेंस चाहिए इस वक्त डॉक्टर की, डॉक्टर को ज़रूर इनेबल होना चाहिए. सो वो फ़ौरन से पेश कर देगा डॉक्टर को कि प्लीज़ इनेबल इट और वो डॉक्टर से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा. ठीक है. सो दैट इज़ द बेबीलॉन. नाउ दिस इज़ ई-मरीज़. ये पाकिस्तान का स्टार्टअप है एंड इट इज़ द अवॉर्डेड, इज़ अ नेशनल बेस्ड. एंड ये हमारे पास क्या करता है कि मैंने अपने सिम्टम्स डाले, मैंने अपनी डायग्नोसिस बिल्डअप कर ली थ्रू द चैटबॉट, बट मुझे अपॉइंटमेंट्स चाहिए. अब पाकिस्तान में इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट देयर आर द पॉइंट कि आपको उनको अप्रोच करने के लिए दैट टेक्स एन अपॉइंटमेंट. आप हर एक की अलग अलग वेबसाइट्स पे जाएं और चेक करें. सो दिस इज़ लाइक कि ये आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से लिंक कर देगा. सो अपॉइंटमेंट इज़ अवेलेबल विद दिस ई-मरीज़ प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ अ पाकिस्तान बेस्ड एप्लीकेशन विच इज़ देयर. नेक्स्ट प्लीज़. सो द सेकेंड स्लाइड इज़ दिस कि ये तो हमारे प्री डायग्नोसिस से. नाउ द पार्ट इज़ के पोस्ट ऑपरेटिव कौन वर्क कर रहा है. पोस्ट ऑपरेटिव इज़ लाइक कि आपने सब ट्रीटमेंट वगैरह ले लिए, नाउ यू आर गोइंग होम और आप घर जाके अपनी ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं. सो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें. सो द वन इज़ दिस. This is like One Remission. One Remission is a cancer platform.
कैंसर के पेशेंट्स जब उसको ले लेते हैं अपनी मेडिकेशंस वगैरह, दे आर लाइक समटाइम दे आर होपलेस कि मैं पता नहीं रहूँगा भी जिंदा कि नहीं रहूँगा, मुझे मेडिकेशन लेनी ही नहीं चाहिए, एंड यू फील डीमोटिवेटेड. सो द पॉइंट इज दिस, रीएमिशन में इट्स गिव यू द रिमाइंडर, इट्स गिव यू द डायग्नोसिस, इट्स गिव यू अ चेकअप. सो ये आपको बार बार इन्हांस करेगा कि आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है टूवर्ड्स द लाइफ. सो दिस वन रीएमिशन इज दिस. सेकेंड वन इज निगहदाश्त. इट्स अ पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म एंड ये आगा खान यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है. ये क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल देर आर रिमोट एरियाज़. रिमोट एरिया गिलगित बल्तिस्तान वो सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर नेटवर्क इश्यूज़ हमेशा होते हैं. सो वो क्या करते हैं कि दिस आगा खान प्लेटफॉर्म गिव देम द एक्सेस कि वो एंटीनेटल, पोस्टनेटल और जो बच्चा अभी बॉर्न हुआ है, एंटीनेटल पोस्टनेटल का मतलब है जो बच्चा अभी आया है दुनिया में और उसको हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है. सो हमें वो क्या क्या प्लान करने चाहिए, मदर को हम कैसे इन्हांस करेंगे वो मेडिकेशंस ले, मदर को कैसे बताएं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एन एमरजेंसी हम कैसे डॉक्टर को कनेक्ट करेंगे उस पेशेंट से जो उस वक्त रिमोट एरिया में मौजूद है. सो निगहदाश्त इज़ देयर टू सपोर्ट ऑल द पर्सन्स हु इज़ इन द रिमोट एरिया, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान. और ये पाकिस्तान का वेंचर है जो पाकिस्तान ने बनाया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. सेहत दोस्त, ये भी पाकिस्तानी है. दिस इज़ पाकिस्तान बिल्डअप. सेहत दोस्त इज़ फॉर दी HIV पेशेंट्स, फॉर दोज पेशेंट्स जिनको HIV इनेबल हो गया है एंड नाउ दे आर लाइक दे आर फीलिंग अलोन कि अब मैं क्या करूँ एंड आई एम लाइक मैं कैसे अपनी सेग्रीगेट करूँ लाइफ के अंदर. सो दिस इनेबल्स द पर्सन बाय टॉकिंग टू दैम. मेंटल उनको असिस्टेंस दे रहा है, हेल्प कर रहा है सिम्टम्स को इन्हांसमेंट करने के लिए, मेडिकेशन के ट्रीटमेंट के लिए. इट इज़ देयर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. सो द लास्ट वन इज़ दिस कि मेंटल हेल्थ एंड मेडिकल नॉलेज के लिए कौन वर्क कर रहा है एंड कॉग्निटिव बेस. सो मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि ज़्यादातर जो चैटबॉट्स हैं वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा इनका आसानी से मिल जाता है. जो हमारे पास प्रीवियस है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. जैसे कि एक बात करी कि हम अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने इतना डाटा होना चाहिए, फिर आप 60% जो है उस पर ट्रेन करेंगे, 40% पे उसकी वैलिडेशन करेंगे, एंड द लास्ट वन इज़ फॉर दी 30% फॉर दी टेस्टिंग एंड द 10% इज़ फॉर द वैलिडेशन. सो ये जो पार्ट है हमारा, इसके लिए जितना बड़ा डेटा होगा उतनी अच्छी जनरलाइजेबिलिटी आएगी. जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो रियल वर्ल्ड के सिनारियोज पे अफेक्टिव होगा. सो यहाँ पर जो मेरे पास है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, इट इज़ वी-बोर्ड. वी-बोर्ड इज़ लाइक कि आप अपने कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं एंड यू फील मेंटली एग्जॉस्टेड, एग्जाम्स का प्रेशर है, कुछ और प्रेशर है. सो आपने क्या करना है, यू जस्ट डाउनलोड दैट एंड स्टार्ट चैटिंग विद इट. सो वो आपके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह बात करेगा. एंड साथ दोस्तों की तरह बात करने के अलावा भी सिंस इट इज़ AI, सो AI क्या कर रहा है हमारे पास कि वो आपके टेक्स्ट को कैप्चर करेगा और उन टेक्स्ट को कैप्चर करने के बाद वो इस चीज़ को इनेबल करेगा कि इस पर्सन को मेंटल हेल्थ की नीड है या नहीं है, इट्स जस्ट नीड फॉर द काउंसलिंग एंड ऑल दैट. सो ये पार्ट हमारा वो भी चैट के अंदर अवेलेबल है. नाउ द सेकेंड स्लाइड इज दिस, दैट इज़ Foxy. Foxy is built on the calorie base. Calorie base is like क्या आप लोग ये चाहते हैं कि वो मेरी कैलोरी काउंट भी बताए, मुझे बताए कि मैंने इतना खाना खाया, इतना नहीं खाया. एंड कुछ फीमेल्स होती हैं दैट हैव एन हैबिट कि वो ज़्यादा खाना खा नहीं पाती बिकॉज दे हैव अ फेयर दैट विल बी लाइक ओबीज हो जाएंगी वो. सो अगर वो कैलकुलेशन चाहती हैं दे कैन डाउनलोड द Foxy. वो सारी कैलकुलेट करेगा, आपको बताएगा कि दिस इज़ लाइक कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना, इसकी अमाउंट इतनी है, इतनी कैलोरीज इसमें अवेलेबल है. सो द Foxy इज़ अवेलेबल फॉर यू दैट. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ खैर. खैर इज़ पाकिस्तान वेंचर और ये बनाया गया है फीमेल्स के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो अपनी फर्टिलिटी को इन्हांस करना चाहती हैं एंड दे आर लाइक वेरी वल्नरेबल एट द स्टेज कि उनकी फर्टिलिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन. कैंसर इज सो ऑन, देयर इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर, देयर इज़ ओवरीन कैंसर जो कि बहुत हाई पीक पे चल रहा है अमंग द फीमेल्स. सो दिस खैर वेंचर इज़ फ्रॉम द पाकिस्तान और ये पाकिस्तान ने जो बनाया है इसके अंदर आपको आपके मेंस्ट्रुएशन का साइकिल पूरा कंप्लीट है. योर पैकेजेस इज ऑल्सो देयर. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डिलीवर अ बेबी एंड यू नीड अ पैकेज कि मैं अपना पैकेज बनाऊँ कि इतना इतना मेरा खर्चा कितना आएगा, सो यू कैन मीट दैट एज वेल. सो ये खैर प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है. देन द वन इज़ दिस माई शुगर. ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा लोग इस वक्त डायबिटिक हैं जो कि एज को क्रॉस कर जाते हैं 35 से अबव 40 की तरफ. सो द माई शुगर इज़ दिस कि ये आपके सारे शुगर की पॉइंट्स को पिक करेगा,
आपको जर्नलिंग में हेल्प करेगा, आपके रिमाइंडर्स देगा आपको, एंड यू कैन डायरेक्टली डू बाय योर ग्लूकोमीटर. सो ग्लूकोमीटर में जैसे ही आपने उसको अपना शुगर दिया, वो आपका डायरेक्ट काउंट कर लेगा कि दैट इज़ योर शुगर, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशंस भी बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इंसुलिन डोज बताएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी मील्स की डाइट भी बताएगा. सो माई शुगर इज़ देयर. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, कि हमारे पास चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं. सो दीज आर, इफ़ यू कैन द नेक्स्ट स्लाइड, ये एक सिस्टमैटिक रिव्यू अब तक हो चुका है विच इज़ ऑन 2010 से 2021 का डेटा है हमारे पास. सो इस सिस्टमैटिक रिव्यू में जितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, इफ़ यू कैन सी द हाईलाइटेड पार्ट, सो मोस्टली जितने भी चैट्स बॉट थे उसमें सबसे मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ये था कि वो डाटा की सिक्योरिटी मिनिमाइज हो रही है इन चैट्स बॉट के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्राइवेसी नहीं है, डाटा की कॉम्प्लेक्सिटी है. लाइक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया है कि जब तक कि वो अचीव नहीं होगा तब तक आप चैट बॉट नहीं बना सकते. एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज दिस, इसी के कंटिन्यूस में है. तो दे ऑल्सो रिपोर्टेड कि जो हमारा इंटरफेस था वो अच्छा नहीं था. मोस्टली आप लोग जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें क्या होता है दैट यू फील कि ये वाली एप्लीकेशन अच्छी है या नहीं है, जस्ट नॉट गिविंग यू द बेस्ट व्यू कि भाई इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं है, लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पेज पे पेज है, बार बार मुझे क्लिक करना पड़ता है. सो ये पॉइंट्स हमारे उन लोगों ने मेंशंस किए कि दीज आर द रीज़न कि हमें चैटबॉट बनाने में ये चैलेंजेस आए हैं. सो व्हाट वी डू इज़ दिस कि हमारे पास इन एथिकल कॉन्सिडरेशन, नेक्स्ट पार्ट कीजिएगा, इन एथिकल कॉन्सिडरेशन देयर आर बॉडीज़. नेक्स्ट प्लीज़. देयर आर बॉडीज़. बॉडीज़ आर लाइक कि जब भी आप कोई चैटबॉट बनाएंगे, जब भी आप कोई डिवाइस बनाएं, सो आप इन बॉडीज़ को अप्रोच करें. सो द फर्स्ट वन इज़ दिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ रिव्यू ऑफ केयर एंड हेल्थ एप्लीकेशन. आपने इसको अपना चैटबॉट बनाने के बाद इनको सेंड करना है. दे विल ऑल चेक योर पॉइंट्स कि इज़ दिस एक्यूरेट और नॉट. आप लोग इसको पब्लिक के लिए लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो ये आपकी असेसमेंट कहाँ करेगा, ये आपकी असेसमेंट करेगा क्लिनिकल एश्योरेंस एंड सेफ्टी पे, डाटा की प्राइवेसी आप मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और यूजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी कि कितनी एक्सेसिबल है या नहीं है. The next organization is HIPAR. HIPAR is the Health Plan Innovation Roundtable. It is जैसे हम लोग अभी यहाँ टॉक कर रहे हैं AI की टॉक, it is a round table where are all the applications and the startups एक राउंड टेबल पे आते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं एंड दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. अब ये इथिकल कॉन्सिडरेशन कैसे बन रहा है? सो इथिकल कॉन्सिडरेशन ऐसे ही बन रही है कि हर बंदा बताना शुरू करता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट हमें ये रिपोर्ट कर रहे हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स. ये राउंड टेबल पर डिस्कशन होती है और उसके बाद इनको फोरम पे डिस्कस करके लॉन्च किया जाता है. नाउ द थर्ड वन इज़ MEDIC. MEDIC इज़ द मेडिकल डिवाइस इनोवेशन कॉन्स्ट्रम. एंड ये क्या करते हैं कि जो भी आपने डिवाइस बनाई, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे अल्ट्रासाउंड मशीन बना रही हूँ जिसके प्रोब को मैंने डायरेक्ट रखा और वो मुझे एनालिसिस दे रहा है कि दैट पर्सन हैज़ ए नमूनिया, दैट पर्सन हैज़ ए ट्यूबरक्लोसिस. सो ये जो प्रोब है मेरा, ये खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो गया. सो फॉर दिस आई बिल्ड अ डिवाइस. उस डिवाइस को अगर मुझे बिल्डअप करने के लिए, अपनी मार्केट में लॉन्च करने के लिए उसको इन्हांस करना है या कुछ देना है, सो मैं इस बॉडी को सबमिट करूंगी अपना प्रपोजल, उनको डिवाइस दूंगी, दैट विल चेक ऑल द पार्ट्स ऑफ द इथिकल कॉन्सिडरेशन एंड इट विल गिव यू द हेड्स अप कि आप इसको ये मेडिकल में लॉन्च कर सकते हैं. नाउ द लास्ट वन इज़ डाइम, द डिजिटल मेडिसिन सोसाइटी. आपकी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन बनती है या फॉर एग्जांपल आप लोग कोई ऐसी मेडिकेशन की एडहेरेंस के ऊपर, जैसे सर ने बताया कि उसने मेडिकेशन ली एंड इट टेक्स द पिक्चर. सो फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मेडिकेशंस पिक्चर लेने के बाद दे स्वैलड इट आउट, बाहर निकाल देते हैं. तो फिर क्या करें, पिक्चर तो चली गई, रिकॉर्ड चला गया, हाउ कैन यू मेंटेन इट. सो बायोडिग्रेडेबल मेडिसिन बनती हैं जिनके अंदर वो एक कंपोनेंट मौजूद होता है कि जब तक वो स्टमक में नहीं जाएगी तब तक कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर उसके ऊपर नहीं आएगा. सो देयर आर अदर इन्हांसमेंट एज वेल. सो ये हमारी पार्ट, ये क्या करेंगे, मेडिकल से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन है ये उनको चेक करेगा और इनेबल करवाएगा. एंड द डिजिटल थेराप्यूटिक अलाइंसेस, थेरेपीज से रिलेटेड मैं जो भी एप्लीकेशन बना रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज एंड ऑल दैट, ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं टू दी डिजिटल थेराप्यूटिक अलाइंस के. एंड द लास्ट वन इज़ दिस के chatbot is easy to make, but the thing is it requires a lot of effort. It's just not like कि आप just type कर रहे हैं and it will give you the answer. It requires a lot of efforts, lot of data, जिसको train करना पड़ता है, test करना पड़ता है, validate करना पड़ता है, and that's why this health chatbot is required a lot of effort to it. So this is my talk. Thank you so much. This is my details over there.